बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 27 जून 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके और हिंदी के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे था उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो निमीलन होगा। और यह यूपी ट्रिपल एससी के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसी आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। और जिनका था वह भी देख सकते हैं, किन आधार पे बनेगा वह भी देख सकते हैं। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। और इसके बाद जो था किस रस का स्थायी भाव रसती है, तो यह भी श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस से 2 क्वेश्चन है। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए में अनुप्रास अलंकार है। फूले का सकल में छाई, इसमें आपका जनु मानो मनु मानो ये सब आ जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है आपका। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो जो शब्द जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो जहाँ जाया ना जा सके अगम्य है। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, तो छिपकर टोह लेने वाला। और किसी किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। और किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ज्योत्सना। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो वृक्ष द्रुम बिटप। कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो निर्झर या झरना का है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो पाषाण। चिक्कण शब्द का तद्भव क्या होगा, चिकना। परिवार शब्द का तत्सम क्या होगा, प्रतिपदा। तद्भव है खजूर। एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आंसू। आंसू आंसू का आंसू ही होता है। समिति शब्द का बहुवचन समितियाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मनगढ़ंत शिष्टता घबराहट का शब्दों का पुलिंग क्या होगा, पुलिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग यह दिया है। मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट, तो यह दोनों माना है इसको। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंत करना। और इसमें जो वाक्य शुद्ध अशुद्ध है दोनों आपका अशुद्ध है, क्योंकि पूजनी नहीं पूजनी होगा। मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं होगा, जबकि होगा मृत्युदंड दी जानी चाहिए, क्योंकि अपने आप में ही सज़ा है, तो अलग से सज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाल बजाना मतलब डिंग मारना। और भेद सही है, तो अपर और अपरा। अपरा मतलब दूसरी, और अपार मतलब जिसे पार का न किया जा सके। आकार और आगार का उचित अर्थ क्या है, आकार मतलब आकृति, आगार मतलब धाम। मिस्र वाक्य कौन सा है, यही वह भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिसे उसे आ गया ना, तो यह मिस्र हो गया। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, तो वाक्य कौन सा होगा, तो उसमें नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। अनुकरणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई है। और प्रसंग है 19 से 33, 5 है, मतलब यह गद्यांश पर आधारित। इसका आंसर है 29वां का है। यह तिनके की क्या विशेषता है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बच जाती है। 30 का है बूंदों के मेल का क्या महत्व है, तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। उस चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो क्या होता है, तो अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, संगठन में शक्ति है। ओष्ठ में कौन सा है, प फ ब भ। और कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो अनादि स्वर संधि का भेद नहीं है। किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो चांद और सांस में। राहुल संकीर्तन लेखन के निम्नलिखित किस विधा से विशेष रूप से पसंद किया है, तो यात्रा वृत्तांत को। रसखान कवि ब्रजभाषा के हैं। हिंदी कवि की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5 है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या। कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो ताई नहीं है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहेंगे, तो औपचारिक है। माला तो कर्मय फिरे जीभे फिरे मुखमाही कबीरदास का है। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो सुनना और समझना। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ज्ञानू रो रहा था। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस इष्ट आपका हो जाएगा। अभि प्लस इष्ट, छोटा वाला इष्ट। आपादन कारक युक्त वाक्य, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। उसने ने जहाँ पे आ गया ना, तो वहाँ पे नाम धातु हो गया। अत्याचार में उपसर्ग अति है, किस विकल्प में विलोम युग में सही नहीं है, तो सधवा का विधवा होगा, न कि निर्धवा। यह आपका हो गया हिंदी के क्वेश्चन। आइए रीजनिंग को स्किप करते हुए जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप रीजनिंग के क्वेश्चन तो देख सकते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से है आपका 101 से है सामान्य ज्ञान।
101 से 150 तक 50 क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है और जिसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है बोरिक एसिड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? तो बेंगलुरु में। भारत में 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश है? तो डेनमार्क है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नेफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो सूडान में। किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला गुजरात ने। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है विकास का केंद्र, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रोथ। अगला 10वां क्वेश्चन है 110। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो न्यूजीलैंड ने। उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया गया? तो गंजम। 112 है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 44 साल के इंतजार के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1969 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया है? तो दलाई लामा। शब्द शांति का समुद्र निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो चांद से जुड़ा है। कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच। कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नोबेल पुरस्कार 1901 से दुनिया भर में पुरुषों महिलाओं को सम्मानित किया गया। 1968 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र में का शुरू हुआ 1968 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितना है? तो 1.72 लाख। भारत के राज्यों में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी? तो मध्यम और लघु उद्योग। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। अगला है झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है? तो उलट झील है। किस स्थल पर झारखंड में कोयला है? तो झरिया में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह 356 में है। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार क्या है? तो नाटक है। भारतीय संविधान की अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 8वीं। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2003। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो देवस्थल वेधशाला। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस का परिसर नैनीताल उत्तराखंड। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के संस्कृत प्रदेश में? तो लद्दाख में है। शिव जी की मूर्ति के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसके पेशवा के रूप में शिव जी के उत्तराधिकारी की सेवा की। अगला है मोहनजोदड़ो किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में। 131 है मानवीय राहत और सामाजिक स्वार्थ। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो BR अम्बेडकर। कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के द्वारा बनाया गया? तो महाबलीपुरम मंदिर। भारत में स्थित किस प्राचीन महाविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो नालंदा बिहार को। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। बैकहैंड स्ट्रोक शब्द टेनिस से जुड़ा हुआ है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पर पाई जाती है? तो मुन्नार के पहाड़ी में। और भारत में न्यूनमती किस स्थान से संबंधित है? तो पेट्रोलियम उद्योग। कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर के बुद्ध से कम है, यह सही नहीं है। 140 है किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी चीनी किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला है। तो अनामलाई या फिर अनामलाई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में खोला गया है कि कौन सा कथन बृहस्पति कौन सा ग्रह बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसी का है। मृणालिनी साराभाई के इसको फैक्ट से कराऊँ
तो मृणालिनी साराभाई किस कला के रूप से जुड़े हैं, तो भरतनाट्यम से जुड़ी है। और इसमें आपको डाउट था ना कि कथक से भी जुड़े हैं भरतनाट्यम से, तो इस पर आप डाउट डाल सकते हैं। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 गुफाएँ खोजी गई हैं किस राज्य में है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 गुफाएँ खोजी गई वह कहाँ है, महाराष्ट्र में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है, तो पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व है। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। वह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार है, तो वह घोड़ा है। किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लामजाओ जिसका नाम है, तो मणिपुर में है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, तो एस चंद्रशेखर ने। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस ओजोन को परत पर मौजूद है, तो समताप मंडल। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये उत्तल वाला नहीं दिया है, तभी हम बता देना जानकारी के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।